Hello bachcho, let's see this question. The question is of assertion region type. Assertion is gases have large compressibility and region is compressibility is defined as the fractional change in volume per unit decrease in pressure. तो जो यहाँ क्वेश्चन है ये हमारा बात हो रहा है कंप्रेसिबिलिटी का। तो जो हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी को हम शो करते हैं लेटर के से, कैपिटल के, और ये कंप्रेसिबिलिटी होता है इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस बी और इसका मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है हमारा अप्लाइड प्रेशर या जो जितना प्रेशर लग रहा था उससे जो हमने इंक्रीज किया है उतना प्रेशर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि ओरिजिनली एक बॉडी जो हमारी एयर में प्रेजेंट है, इस बॉडी को उठाकर हम एक फ्लूइड में अगर रखते हैं तो डेफिनेटली जो प्रेशर है वो फ्लूइड के पार्टिकल्स अब इस बॉडी को हिट करेंगी, इसके कारण प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जो बल्क मॉडुलस डिफाइन होगा वो होगा जो इंक्रीज इन प्रेशर आया है डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि अब प्रेशर इंक्रीज हो गया है इस बॉडी पर, ये फ्लूइड के पार्टिकल्स इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा इस बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आया वो डिवाइड हो जाएगा किससे? जो चेंज इन प्रेशर आया वो, और यही हो जाएगा बल्क मॉडुलस के इक्वल। तो इस बल्क मॉडुलस को हम पुट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एंड दिस इज डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है कि गैसेस हैव लार्ज कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है? बल्क मॉडुलस होता है हमारा। बल्क मॉडुलस क्या शो करता है? टेंडेंसी, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी अपने अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको रेसिस्ट करने का। बल्क मॉडुलस होता है टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन वॉल्यूम। और जितना स्ट्रांगली रेसिस्ट करता है चेंज इन वॉल्यूम को, बल्क मॉडुलस उतना ही ज़्यादा होता है। तो और बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली क्या हो जाएगा? इसके इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि कोई बॉडी अपने अंदर जो है वो वॉल्यूम में चेंज की टेंडेंसी को कितना लूजली रेसिस्ट कर रहा है, ये हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। तो और यहाँ हम फॉर्मूले से देख भी पा रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के। यानी जितना ज़्यादा चेंज वॉल्यूम में आएगा, सेम प्रेशर लगाने पर जितना ज़्यादा चेंज वॉल्यूम में आएगा, कंप्रेसिबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो सॉलिड लिक्विड गैस में किसमें एक ही प्रेशर लगाने पर चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगी? डेफिनेटली गैसेस में होंगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और जो सॉलिड्स है उनके पार्टिकल्स के बीच गैप्स कम होते हैं, तो उस पर सेम प्रेशर के लिए चेंज इन वॉल्यूम कम होगा, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी कम होगा। तो गैसेस हैव लार्ज कंप्रेसिबिलिटी, ट्रू है, एसर्शन हमारा ट्रू है। रीजन है हमारा कि कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट डिक्रीज इन प्रेशर। डेफिनेटली ये भी ट्रू है। यही हमारा कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। तो रीजन भी हमारा करेक्ट है। और चूंकि चूंकि
कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूले में, उसके फॉर्मूले से हम देख पा रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इसी के कारण गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो जो रीजन है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।